वहां कोई न्याय और कानून व्यवस्था की आप बात करें तो वहां है ही नहीं। मगर इसमें देश की सरकार भी जिस तरह से चुप रही वो रवैया भी ठीक नहीं है, क्योंकि लोगों ने अंगुलियां उठाना शुरू कर दी थी कि अगर महाराष्ट्र सरकार जास्ती कर रही है अन्नन के साथ तो केंद्र की सरकार चुप क्यों बैठी है। तो ये भी एक बहुत विचारणीय बात है। वो मुसलमान को लेकर चलते हैं, कभी जो उग्रवादियों के साथ खड़े होते हैं, कभी वो पाकिस्तान के साथ खड़े हो जाते हैं, कभी वो चाइना की वकालत करने लगते हैं। तो कांग्रेस का एजेंडा तो खुला हुआ दिखाई दे रहा है कि वो देश के खिलाफ है। मगर यहां केंद्र की सरकार क्यों चुप रही ये समझ में नहीं अभी तक आया कि सलमान खान को 2 घंटे में जमानत दे दी थी। एक कोर्ट से जमानत रिजेक्ट हुई तो दूसरे कोर्ट में पेपर ले उनकी नकल भी ली, नकल लेके लगा के और 2 घंटे में जमानत मिल गई। और एक अर्नन गोस्वामी को जिसका केस रीओपन किया गया था जो नियम अनुसार बनता ही नहीं है, अभी तक अर्नब गोस्वामी को जमानत नहीं मिली है। इन्हीं सब मुद्दों पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं कैप्टन आई सिंह जी, और ये भी इसी मुद्दे पर भी बात करेंगे जी, जिस तरीके से अर्नब गोस्वामी को प्रताड़ित किया जा रहा है। उन्होंने यहाँ तक कि ये भी कहा है कि उनको मारने की कोशिश करी जा रही है, उनके साथ मारपीट किया जा रहा है। बात करते हैं और आपको बताते हैं कि वो क्या सोच रहे हैं। सर, किस तरीके से देखते हैं? ये तो जो अर्नब गोस्वामी पे जो केस लगाया गया है, सत्यता तो ये है कि ये केस बनता ही नहीं था। जो केस क्लोज हो चुका था और उसको अगर इस तरह का केस कोई रीओपन किया भी जाता है तो उससे कोर्ट की अनुमति लेना पड़ती है। तो महाराष्ट्र सरकार ने कोर्ट की अनुमति लिए बगैर और उनको जो है ना केस ओपन करके और अर्नब गोस्वामी को उठा के सीधा जेल में डाल दिया। तो अब यहाँ देखने वाली बात यह है कि इसके ऊपर जो है ना जो न्यायपालिका है इसको संज्ञान लेना चाहिए था कि ये केस जो रीओपन कर हमारी या कोर्ट की इजाजत के बगैर और आपने एक केस जो है ना रीओपन कैसे कर लिया, उसको गिरफ्तार कैसे कर लिया। तो ये कोर्ट का काम बनता था, मगर कोर्ट ने इस बारे में कोई डिसीजन ना लेके और सीधा फैसला कौन सा सुना दिया जो महाराष्ट्र सरकार चाहती थी। और फिर उसके बाद आप देखिए कि 2 दिन तक तो आप जो है ना हाई कोर्ट उनको इस तरह से रखता है कि आप जमानत के लिए अप्लाई करें और उसके बाद कह देते हैं कि आप सेशन कोर्ट में जाइए। तो ये क्या है, मैं तो कहूँगा कि न्यायपालिका की मंशा जो है वो इसमें बिल्कुल खुल के सामने आ गई है कि न्यायपालिका में न्याय नहीं हो रहा था। अगर न्यायपालिका न्याय तरीके से करती तो अर्नब गोस्वामी पहले दिन ही बाहर आ जाते, क्योंकि ये केस बनता ही नहीं था। मगर इसमें न्यायपालिका ने भी अपनी जो जिम्मेवारी होती है उसको ठीक से नहीं निभाया है। इसमें उन्होंने वही काम किया है जो महाराष्ट्र सरकार चाहती थी, वो काम किया है। अब मैं आपको न्यायपालिका के ऊपर कहना चाहूंगा कि न्यायपालिका वो है कि सलमान खान को 2 घंटे में जमानत दे दी थी। एक कोर्ट से जमानत रिजेक्ट हुई तो दूसरे कोर्ट में पेपर ले उनकी नकल भी ली, नकल लेके लगा के और 2 घंटे में जमानत मिल गई। और एक अर्नब गोस्वामी को जिसका केस रीओपन किया गया था जो नियम अनुसार बनता ही नहीं है, और उसको जो है ना हाई कोर्ट ने उसको टाल दिया, उसको जेल में भेज दिया। तो ये न्यायपालिका की मानसिकता बिल्कुल ठीक नहीं है। आप देखिए तीर्था सीतलवाड़ जिनको जो है ना कपिल सिब्बल के फोन करने पे तुरंत जमानत दे दी गई थी। और इसी तरह से एक नौलखा थे, नौलखा के जो गिरफ्तारी रोकने के लिए कोर्ट जो और जज साहब उसका जो है ना मुद्दई भटकाते रहे। तो न्यायपालिका आज जिस तरह से लोगों के निगाह में आ रही है कि न्यायपालिका में न्याय अब जो होना चाहिए वो नहीं हो रहे हैं, तो न्यायपालिका पे अब जो लोगों की मानसिकता बदल चुकी है। मैं यही कहूँगा कि न्यायपालिका अगर ऐसी तरह से ढुलमुल चलती रही तो लोगों का विश्वास न्यायपालिका से बिल्कुल हट जाएगा। जी, अर्नब गोस्वामी को अभी तक जमानत नहीं मिली है और काफ़ी परेशान किया जा रहा है उनको। दूसरे लोगों को जमानत बड़ी जल्दी मिल जाती है और अपने आप कोर्ट कितनी बार संज्ञान लेता है खुद, और कभी किसी सरकार के खिलाफ कभी कुछ खुद संज्ञान लेता है। तो आखिर यहाँ पर क्यों चुप है कोर्ट, क्यों नहीं कर रहे हैं कोर्ट वाले? कोर्ट की मानसिकता जो जिस तरह से लोग कोर्ट के ऊपर एक विश्वास रखते हैं कि न्यायपालिका है, अगर कहीं भी कोई गलती होगी तो न्यायपालिका उसको सुधार करेगा, न्यायपालिका से न्याय की उम्मीद रखता है हर इंसान।
मगर आज न्यायपालिकाओं को देख के ऐसे लगने लगा है कि न्यायपालिका किसी के यहाँ गिरवी रख चुकी है कि जो अर्नन गोस्वामी का केस देख के तो आज दुनिया का न्यायपालिका से विश्वास उठने लगा है। अगर न्यायपालिका ने अपने अंदर सुधार नहीं लिया, इस तरह से राजनीतिक मंशा के ऊपर अपन न्याय देते रहे, तो एक दिन वो आएगा कि लोग ये कहेंगे न्यायपालिका से जाने से अच्छा है हम अपना न्याय अपने आप स्वयं करेंगे, क्योंकि न्याय आज लोगों को मिल नहीं रहा है। न्याय पैसे वाले लोगों को मिल रहा है, न्याय रसूखदार लोगों को मिल रहा है, न्याय जो है ना गरीब लोगों को न्याय नहीं मिल रहा है, और जिसकी राजनीतिक पहुंच नहीं है उसको तो कतई ही नहीं मिल रहा है। क्योंकि आज न्याय जो है ना राजनीतिक की कहते हैं ना एक धरोहर बन चुकी है। तो न्यायपालिका आज जो है ना अपना काम ठीक से नहीं कर रही है। तो मैं कहूंगा कि देश की जनता न्यायपालिका से अपना मोह भंग धीरे धीरे करती जा रही है। इसके ऊपर न्यायपालिका को विचार करना पड़ेगा, नहीं करेगी तो ये देश की जनता है न्यायपालिका को बिल्कुल बख्शेगी नहीं। डर किस तरह से किया गया था आपने देखा होगा, मीडिया ने भी थोड़ा दिखाया, जबकि वहां मीडिया को प्रतिबंध कर दिया था। पुलिस वहां पर जो वहां की स्पेशल पुलिस थी, जो इनकाउंटर स्पेशलिस्ट होते, उनको भेजा गया था AK-47 राइफल के साथ। तो ये और कम से कम वहां 250-300 पुलिस वाले आए थे गिरफ्तार करने। तो इस तरह से कभी एक उग्रवादी टेररिस्ट को भी नहीं किया जाता है, जिस तरह से एक चैनल के चीफ एडिटर को गिरफ्तार किया है, जो एक सम्मान वाला आदमी था, जो देश की मीडिया में देश की बात रखने वाला है, उसके साथ जो व्यवहार किया गया है वो बहुत ही निंदनीय व्यवहार है। और मैं कहूंगा कि देश की सरकार, महाराष्ट्र की सरकार से तो आप उपेक्षा रख ही नहीं सकते कि वहां कोई न्याय और कानून व्यवस्था की आप बात करें तो वहां है ही नहीं। मगर इसमें देश की सरकार भी जिस तरह से चुप रही, वो रवैया भी ठीक नहीं है, क्योंकि लोगों ने अंगुलियां उठाना शुरू कर दी थी कि अगर महाराष्ट्र सरकार जास्ती कर रही है अन्नन के साथ, तो केंद्र की सरकार चुप क्यों बैठी है। तो ये भी एक बहुत विचारणीय बात है कि लोगों का जो है ना इस कांड से केंद्र सरकार से भी विश्वास कहीं ना कहीं कम हुआ है। जी 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 अर्नब को जब लेके जा रहे थे तो उन्होंने कहा कि मुझे डर है कि ये लोग मुझे जान से ना मार दें। उन्होंने कैमरा पर ये चीज कही कि मुझे मार देंगे ये लोग जान से। तो इस चीज को किस तरीके से देखते हैं? बिल्कुल, उन्होंने कहा, सत्य कहा है कि अर्नन गोस्वामी को जो है ना जेल के अंदर वो चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे कि मुझे घसीटा गया है, जेलन ने मुझे मारा है, पीटा है। ये सब कुछ कहने के बाद भी न्यायपालिका ने कोई संज्ञान नहीं लिया उनके लिए, और ना ही केंद्र की सरकार ने उनको स्पेशल गार्ड दी। जब कंगना रनावत को तुरंत गार्ड मिल गई तो इनको भी मिलना चाहिए थी। मैं तो ये कहता हूं कि अगर अर्नन गोस्वामी बच के आ गए तो बहुत बड़ी किस्मत है, नहीं तो मारने के पूरे पूरे प्लान बन चुके थे कि इनको किसी ना किसी तरह से जेल में खत्म कर दिया जाए। मगर इसमें न्यायपालिका हो चाहे केंद्र सरकार हो, दोनों की भूमिका है संवेदना बिल्कुल हीन रही है। इन्होंने जिस तरह से न्यायपालिका और केंद्र सरकार को काम करना चाहिए, इस गिरफ्तारी में किसी ने कोई काम नहीं किया है। ये बहुत ही निंदनीय है। जी 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 सर, एनसीपी के एक नेता की वीडियो भी वायरल हुई थी जिसमें वो कह रहे थे कि हम अर्नब को इतना उकसाएंगे कि वो खुद आत्महत्या कर ले। तो कहीं अब ये बॉलीवुड वालों ने जिस तरीके से सुशांत को उकसा कर उनको आत्महत्या करने पर मजबूर कर दिया, तो अब ये क्या महाराष्ट्र सरकार और जो तीनों ये गठबंधन की पार्टियां क्या अब इस चीज़ की कोशिश करें कि अर्नब सुसाइड कर लें? बिल्कुल, इनकी सोच यही है कि अर्नब को इतना टॉर्चर किया जाए, इतना टॉर्चर किया जाए कि इसका मनोबल टूट जाए, ये सच्चाई कभी बाहर लेके ना आए। क्योंकि देश में आपने देखा होगा जिस तरह से देश का माहौल बन रहा है, कहीं जो है ना टुकड़े टुकड़े गैंग आ जाती है, और जो कांग्रेस है उसका तो पूरा देशद्रोही पूरा एजेंडा ही है। क्योंकि कभी वो मुसलमान को लेके चलते हैं, कभी जो उग्रवादियों के साथ खड़े होते हैं, कभी वो पाकिस्तान के साथ खड़े हो जाते हैं, कभी वो चाइना की वकालत करने लगते हैं। तो कांग्रेस का एजेंडा तो खुला हुआ दिखाई दे रहा है कि वो देश के खिलाफ है। मगर यहाँ केंद्र की सरकार क्यों चुप रही, ये समझ में नहीं अभी तक आया। एक सम्मानजनक मीडिया चैनल के एडिटर के साथ इतनी बड़ी घटना घटी और फिर भी जो है ना केंद्र सरकार चुप बैठी रही, सब तमाशा देखती रही। इन 4-5 दिन के अंदर उसका मर्डर होता तो कौन जिम्मेवार होता? क्योंकि महाराष्ट्र सरकार ने उसके मर्डर की पूरी प्लानिंग कर रखी थी।
वो तो कैसे बच गए वो कारण है, मगर इस पे केंद्र की भूमिका बिल्कुल जो है ना नेगेटिव रही है, वो भी बहुत सोचनीय है।